आइए अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन को समझते हैं और उनका हल करते हैं। तो प्रश्नावली क्वेश्चन में हमारा वन कह रखा है, ठीक है। तो उसमें पहला जो कह रखा है क्या है, 64 की घात 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 64 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 64 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 32, 16, 2 8, 2 4 और 2 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आ गया है। तो हमारा जो देखा कि 64 के जो फैक्टर बनने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 2 की घात कितनी है 6, यानी कि 2 की घात 6 लिख सकते हैं और 1/2। अब इनकी क्या होती है गुणा होती है, यानी कि 2 6 गुणा 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा 3 और 3 से गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात क्या होगी 3, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 को खोलेंगे तो कितना बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, ठीक है 8। या फिर दोस्तों आपको कहीं पर भी दिखे, यानी किसी का भी, जैसे यहाँ पर 64 का क्या 1/2 है, ठीक है। 64 की घात क्या 1/2 है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है वहाँ पर, 64 की घात 1/2 है तो हमें करना सीधे अंडर रूट में 64 रख देना, यानी कि उसका वर्गमूल कर देना। यानी 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। तो इस देखिए यहाँ पर भी देखा हमने कि 8 मिला, यहाँ पर भी हमें 8। तो कहीं पर भी आपको 1/2 दिखे तो उसका क्या करना है, हमें क्या करना है वर्गमूल कर देना है, हमारा सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से फैक्टर भी कर सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमें दे रखा है, तो आइए दूसरा जो दे रखा है हमें दे रखा है 32 की घात 1/5, ठीक है। तो दूसरा दे रखा है 32 की घात 1/5। 32 की घाट 1/5 रहेगा। यहाँ पर हम 32 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 32 के तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लो तो हमें 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की घात 5 मिला और ब्रैकेट 1/5। जब इनकी गुणा करेंगे तो ठीक है 5 से ये 5 कट जाएगा यानी कि 2 बचा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा 2। इसी प्रकार से जो है हम करते हैं तीसरा जो दे रखा है हमें, तीसरा दे रखा है 125 की घात 1/3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तीसरा दे रखा है 125 की घात 1/3। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम कि 5 गुणा 5 लिख सकते हैं 125 को और 1/3, ठीक है। 5 बचे 25 और 25 पंजे 125 यानी कि 5 की घात 3 और 1/3 यानी कि 5 की घात 3 गुणा 1/3। तो 3 से यहाँ पर गया 3 बचा 5, तो इसका आंसर जो होगा 5 होगा, ठीक है यस। तो यहाँ पर क्या तीसरे का हमारा 5 हो गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा दे रखा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूसरे का पहला 9 की घात 3/2 दे रहेगा, ठीक है। तो 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 की घात 3, ठीक है ये हो जाएगा और 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 3/2 यानी 2 से 2 यानी कि 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 क्या होगा 9 9 9 18 18 18 होता है 54 यानी कि फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो करेंगे 3 त्या 9 और 9 के हमने 9 18 9 त्या 27, ठीक है। तो ये 27, ठीक है 27 यहाँ पर हमारे केस का आंसर आ गया। दूसरा दे रखा हमें कि 32 की घात 1/2/5, ठीक है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 32 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों 32 के फैक्टर करने पर हमारे 1 2 3 4 यानी 2 की घात 5 मिलता है, ठीक है। तो 2 की घात 5 मिलेगा और ब्रैकेट 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसकी और इसकी क्या होगी गुणा हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 5 है और 2 की घात 2/5 है, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी गुणा हो जाएगी तो यहाँ से 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा है हमारा 16 की घात 3/4, ठीक है। तो इसे हम क्या नहीं लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को 2 की घात 4 और 3/4। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 गया, यहाँ पे 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यानी कि इसका आंसर कितना है 8, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से चौथा जो दे रखा है हमें, इसी प्रकार से चौथा दे रखा है कि
125 की घात माइनस 1/3। ठीक, तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 125 के फैक्टर 5 की घात 3 बनना है। ठीक है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि 5 की घात 3 माइनस 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा -1। ठीक है, 5 की घात -1। ठीक है, तो हम इसे 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस की घात है तो यहाँ पर 1/5 क्या है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों इसमें पहले तीसरे का पहले दे रखा। ठीक है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो इसमें करेंगे, हमारा आधार्ज क्या 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, और प्लस कर देंगे 2 की घात 3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 2 कर देंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना बच आया 15। वो 3 5 5 दूनी 5 5 दूनी 10 प्लस 5 3। ठीक है, तो 2 की घात क्या होगा 10 प्लस 3 की तो 13/15। तो 2 की घात होगा 13/15। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा दे रखा हमारा 1/3 की घात 3 ब्रैकेट 7। ठीक है, तो 7 की गुणा जो होगी इसमें हो जाएगी। ठीक है, 7 की गुणा 1 से हो जाएगी और 7 की गुणा इनसे हो जाएगी, यानी कि 7 की घात हो जाएगी, 1 की घात 7 हो जाएगी और 3 की घात 3/7। ठीक है, अब इसे करेंगे तो यहाँ पर 1 की घात कितनी भी होगी, 1 की होता है, और 3 की घात इससे गुणा करेंगे तो 3 की घात 21। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3 की घात -21। ठीक है, क्योंकि जब माइनस की घात होती है तो हम बटा लगा देते हैं कि 1/3। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से जब बटे में आई हमारी घात, ठीक है, यानी कि 1/3 की घात 21 है। ठीक है, तो हम इसे माइनस की घात लगा देंगे। इसी प्रकार से चौथा है हमारा कि 11/11। ठीक है, और 11 की घात 1/2 है, और बटे में 11 की घात 1/4। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या हमारा 11, तो इसमें से कॉमन हमने 11 ले लिया और घातों के कर देंगे माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4। 11, तो इसका एलसीएम कितना आया 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 - 1। ठीक है, तो 11 1/4 ये हमारा आंसर आया। ठीक है, 11 की घात 1/4 हमारा आंसर आया। चौथा है हमारा, चौथा भी इसी प्रकार से 7 की घात 1/2 है गुणा 8 की घात 1/2 है। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, घात कॉमन है। ठीक है, तो इसमें से हम घात हम ले लेंगे, तो 7 की गुणा हो जाएगी 8 से और घात कॉमन, तो 7 8 56 1/2 ये हमारी घात हो गई। तो इसका आंसर भी हमारा ये रहा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने तीनों का आंसर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।